रोज कर लेता है, उसके घर में ना तो कंगाली आएगी, ना तो गरीबी आएगी, और ना ही महाराज क्या बोले कभी भाई भाई में, बाप बेटे में, ये सारी चीजों का एक महाराज संचार बन जाएगा। उसके घर में कोई गरीबी आएगा ही नहीं, बीमारी से मुक्त जीवन। 5 यज्ञ क्या है? 5 यज्ञ अगर रोज करना है तो पहला यज्ञ क्या है? बोले महाराज ब्रह्म यज्ञ। नोट करो, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। जीवन में जो स्वाध्याय करता है वो ब्रह्म यज्ञ सफल कर लेता है। स्वाध्याय मतलब बोले जो रामचरितमानस, गीता, भागवत, रामायण, ये प्रतिदिन अपने घर में जो रोज करने लगे तो वो ब्रह्म यज्ञ सफल कर लेता है, एक यज्ञ को सफल कर लेता है। ये ब्रह्म यज्ञ है शास्त्र सम्मत। दूसरा यज्ञ क्या है? बोले देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब, बोले देव यज्ञ का मतलब है कि प्रतिदिन हम देवताओं को अपने घर में कम से कम कुछ नहीं तो आहुति प्रदान करें, देवताओं की पूजा करें। धूप अगरबत्ती सबके घर में होना चाहिए। अच्छा देखो, मरना शौच और जन्मा शौच, ये 2 प्रकार के शौच होता है। मरना शौच महाराज कितने दिन? बोले महाराज ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना बना देना चाहिए। और जन्मा शौच, बोले जन्मा शौच को 15 दिन के अंदर महाराज आदमी शुद्ध हो जाता है। जन्मा शौच, तो जन्मा शौच जो है 15 दिन, मरना शौच भी महाराज 1.25 महीना। इसके बाद हमारे घर में पूजा नित्य होना चाहिए। हमने तो देखा महाराज 1.25 साल तक, 1 साल तक महाराज घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है, मरना शौच जब हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम केवल अपने घर में कुल देवता की पूजा 1 साल तक नहीं कर सकते हैं, बाकी और हम जो है अपने घर में और सब देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। घर के देवता कौन है? कौन है घर के देवता? अरे बोलो ना मेरी माताओं, आप लोग तो बहुत कथा सुने हो ना भाइयों। घर के स्वामी कौन? घर के देवता कौन? बोले भोलेनाथ। घर को क्या बोलते हैं? बोले वास्तु। और वास्तु के देवता कौन? बोले भगवान शंकर। इसलिए जिनको अपने कुल देवी देवता याद नहीं है, वो अपने घर में अगर नित्य महादेव की उपासना करे, महादेव की सेवा करे नित्य, तो महाराज नित्य जो महादेव की आराधना करता है, नित्य जो महादेव की सेवा करता है, उसके कुल देवी देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके घर में महाराज रोग शोक नहीं रहते। तो घर के स्वामी है, घर के देवता। तो दूसरा यज्ञ क्या है? बोले देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब अपने घर में अगरबत्ती पूजा हमें होना चाहिए नित्य प्रतिदिन देवताओं के लिए। तीसरा यज्ञ क्या है? अग्नि यज्ञ। घर में जो भोजन बनाए तो भोजन को क्या करें? थोड़ा सा भोजन जो घर में बन रहा है उस भोजन को अग्नि देवता को जरूर समर्पित कर दे। उस भोजन से निकाल करके, पहले की माताएं करती थी चूल्हा पर भोजन बनता था, अब आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, खट से बटन दबाया और चट से महाराज भोजन बन गया। अब खट और चट के चक्कर में महाराज घर में क्या हो रहा है? बोले महाराज विकृतियां आ रही हैं। कम से कम गैस चूल्हे पर, ज्यादा नहीं, गैस चूल्हे पर ही बना रहे हो तो गैस चूल्हे पर ही थोड़ा सा अग्नि भगवान के लिए अगियारी दे दिया करो उसी भोजन में से। 3 यज्ञ सफल हो गया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ। चौथा यज्ञ क्या है? बोले पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ है ये चौथा यज्ञ। आजकल महाराज सबसे ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो पितृदोष बढ़ रहा है हमारे घर में। हमारे पितर कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, पितरों को कहीं ना कहीं हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये पितृ यज्ञ है। पितृ यज्ञ को अगर ठीक करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज अमावस्या के दिन घर में कम से कम 5 आहुति प्रदान करो। और दिन हवन हो या ना हो, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर एक अमावस्या, देखो एक ऐसी तिथि है हमारे जीवन में जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर अपने घर में हम 5 आहुति प्रदान कर लें तो महाराज घर की सारी कंगाली समाप्त, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए 5 आहुति है, इसलिए घर में 5 आहुति हमें कम से कम अमावस्या के दिन जरूर देना चाहिए।
घर में गैया की कंडा रखो, ओपला गोईठा, और महाराज उसको जला करके और 5 आहुति अमावस्या के लिए। 5 आहुति कौन है? बोले महाराज कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ब्रह्म देवताभ्यो नमः। ये 5 देवताओं का नाम लेकर के और महाराज 5 आहुति प्रदान करो। तो ये महाराज क्या सफल हो गया? बोले पितृ यज्ञ संपन्न हो गया। और 5वां यज्ञ क्या है? बोले पशु पक्षियों और अतिथियों का यज्ञ। ये 5वां यज्ञ है पशु पक्षी और अतिथियों का यज्ञ, अतिथि यज्ञ। पशु पक्षियों के लिए हर एक गृहस्थों के जीवन में ये पशु पक्षी कहां से भोजन पाएंगे? तो गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर के छत पर एक कटोरी रखें, उसमें थोड़ा सा महाराज कुछ ना कुछ डाल दें कि ताकि उन पशु पक्षियों को भी थोड़ा सा मिले, आपके घर का चुन्न पुण्य। और उसके बाद बोले महाराज घर में जो अतिथि आए प्रयास करो कि अतिथि वो नाराज होके ना जाए। आपको जैसे प्रसन्न करना है महाराज, उसको थोड़ा सा धन दे के प्रसन्न करना हो तो कर लो, थोड़ा सा महाराज जल दे करके प्रसन्न करना है तो कर लो, थोड़ा सा मिठाई खिला करके प्रसन्न करना है तो कर लो। अतिथि को प्रसन्न करो, घर में जो अतिथि आए अच्छा से सत्कार कर लो। 5 यज्ञ हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। ये 5 यज्ञ अपने जीवन में जो नित्य प्रतिदिन कर लेता है प्यारे, तो समझ लेना कि उसको इतना बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में तो स्वर्ग होने लगेगा, आपका घर ही स्वर्ग बनने लगेगा। उस घर से सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये 5 यज्ञ है जीवन में। पांडवों ने जो यज्ञ किया वो राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया, भगवान पधारे। भगवान जब राजसूय यज्ञ में गए